सर्दियों का मौसम हो, गर्मा गर्म कॉफ़ी, गर्मा गर्म पराठे के साथ मिक्स अचार हो तो कहने ही क्या। मिक्स अचार की बात ही अलग है और आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए मिक्स अचार की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगोने में रख दिया है पानी उबलने के लिए और ये गोभी ले ली है। इसे अब हम तोड़ लेंगे। आप चाहे तो काट लीजिए। तो गोभी दो तरह की होती है, एक डंठल जिसकी लंबी होती है और एक ये बंद मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ये। तो इसे हम तोड़ लेंगे, जितना हम तोड़ सकते हैं तोड़ लेंगे। अगर नहीं टूटता है तो इसे चाकू की मदद से लंबा लंबा हम बड़े टुकड़े में ही काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। तो इस तरह हम काट लेंगे। इसकी पत्तियाँ निकाल लेते हैं। तो इनके जो डंठल निकलते हैं उन्हें भी आप काट लीजिए, यानी कि जो इनके डंठल होते हैं नीचे साइड में, तो उसे भी आप छील करके काट लीजिए। उसे भी आप अचार में डाल दीजिएगा। उसे भी आप मतलब फेंकिएगा नहीं, वो भी बहुत अच्छे अचार बनते हैं उनके। तो इन गोभियों को हम ना थोड़ा सा मोटे ही साइज़ में इन्हें हम काट लेंगे। तो अचार जो कि मिक्स अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसे आप मतलब एक तरह से सब्जी ही समझ लीजिए। ये पराठा नाश्ता वगैरह जो आप करते हैं पराठे के साथ, तो वो सब में ये अचार बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है। तो यहाँ पे गोभी हमने काट ली है और अब हम इसे डाल देंगे पानी में। तो बस एक बार खोलेगा, गैस ऑफ करके इसे ढक करके रख देंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे थाली से ढक करके रख देंगे। बस एक ही बार खोलना है, बहुत ज़्यादा इसको खौलाना नहीं है। तो 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे ढक करके रख दिया था। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे छान करके निकाल लेंगे और छानने के बाद इसे आप मतलब ठंडे पानी से धुलना चाहे तो धुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसे पानी निथरने के लिए रख देना है। जब पानी निथर जाएगा तो इन सबको हमें, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे गाजर भी थोड़ा सा लंबा लंबा काट लिया है, यहाँ पे कुछ मटर छील लिए हैं और कुछ मैंने हरी मिर्च भी धुल करके अच्छे से उनकी जो डंठल होती है उन्हें निकाल लिया है। और अब हम इन सब चीज़ों को, यानी कि ये देखिए मिर्च कितनी प्यारी सी है और एकदम ताज़ा मिर्च है, इसे अच्छी तरह से धुल लिया है। मटर को भी धुल लिया है और यहाँ पे गोभी को हमने उबाल लिया है। आप चाहे तो मूली भी डाल सकते हैं, लेकिन उबालना सिर्फ गोभी को है और किसी चीज़ को उबालना नहीं है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से धुल के अब हम डाल देंगे धूप में। लगभग 4 से 5 घंटे की धूप अच्छी खासी दिख जानी चाहिए। तो अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप 1 से 2 घंटा धूप दिखा दीजिए, और क्योंकि ठंड में हल्की धूप निकल रही है तो 4 से 5। यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने लिया है लगभग 2 चम्मच खड़ी धनिया, 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है जीरा, 2 चम्मच हमने सौंफ लिया है, 1 चम्मच के बराबर हमने काली मिर्च ली है और यहाँ पे 7 से 8 हमने लिए हैं लाल खड़ी मिर्च। इन सबको अच्छी तरह से हमें भून लेना है, तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने डाल दी है पीली सरसों। आप चाहे तो मेथी भी डाल दीजिए, लेकिन मेथी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कड़वा लगता है तो इस वजह से मैं मेथी नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको हल्का सा यहाँ पे भून लेनी है, यानी कि पटपट होने लगेगा, बस हो गया। फिर गैस को ऑफ करके यहाँ पे 2 चम्मच 2 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया है पिसी हुई हल्दी। तो देखिए गैस ऑफ है और गैस को ऑफ करके ही डालना है, क्योंकि हल्दी पिसी हुई है। अगर गांठ वाली है तो आप पहले ही डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिसी है तो वो लग जाएगी कढ़ाई में, इस वजह से हमने गैस को ऑफ कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई अच्छी खासी गर्म हो चुकी थी। तो अब इसको लगभग 5 मिनट तक इसी तरह हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी भी भुन जाएगी ना तो बहुत अच्छा स्वाद देगी। वो कच्ची हल्दी से बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद ये देगी। तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 5 से 7 मिनट इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाले से ना बहुत अच्छी खुशबू उठने लगती है। तो जब इससे खुशबू उठने लगती है तो समझ में आ जाता है कि ये जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसको इसी में थोड़ा सा ठंडा भी कर लेंगे। तो आप चाहे तो बाहर निकाल के ठंडा कर लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से भून देना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि थोड़ा सा भी ये कच्चापन इसमें रह जाए। तो गैस ऑफ है, गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं करा है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसे डाल देते हैं, क्योंकि हल्का सा गर्म होना ज़रूरी है।
तो अब हम इसे मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो इसी कढ़ाई में हमें तेल भी गरम करना है, तो इस कढ़ाई को अभी हम कहीं हटाएंगे नहीं, यानी कि सिंक में नहीं ले जाएंगे और ना ही इसे पोंछने की ज़रूरत है, पोंछना भी नहीं है, ये सारी हल्दी तेल में आ जाएगी। तो अभी हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दरदरी पीस ली हैं। अब हम इसी कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल लगभग 5 से 7 टेबल स्पून आपको ले लेना है और थोड़ा थोड़ा ही सरसों का तेल लेना है, क्योंकि ये गरम करके हल्का गरम करना है, बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं करना है। यानी कि कढ़ाई जब आपकी अच्छी खासी गरम हो जाए तो तेल डाल के बस आप उसे 1 मिनट बाद बंद कर दीजिए, तो वो तेल गरम रहेगा। तो हल्का सा आंच लगने लगेगी आपके हाथ में, तभी आपको तेल को बंद कर देना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसी कढ़ाई में सारे मिक्स वेज जो हम छत से ले आए हैं, देखिए अच्छी तरह से हमने सुखा लिया। पानी एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और मिर्ची मैंने हटा ली थी, मिर्ची को मैंने बीच से कट लगा दिया था, यानी कि 2 बराबर भागों में काट दिया था। तो अब इन सब चीज़ों को इसी तेल में पहले एक बार मिला देते हैं। और ये अचार अगर ठंड में नहीं बनता ना, तो लगता है कि जैसे हमने ठंडी का कोई अचार ही नहीं बनाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बच्चों की टिफ़िन में आप दे दीजिए और आप लंच में खाइए, डिनर में खाइए, आप नाश्ते में खाइए। सब्जी नहीं बनी है तो भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मैंने लिया है, इसे मैंने बारीक जो है काट लिया है, लंबाई लंबाई में। और कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, इसे छील लिया है। और मिर्च को मैंने 2 बराबर भाग में काट लिया है। अब इसमें हम ऊपर से मसाला डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी कलछी ली है, उसी की मदद से मैं डाल रही हूँ। तो 1 कलछी मैंने डाली है, 2-3 कलछी मैंने डाली है यहाँ पर। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। तो नमक आपका थोड़ा सा तेज होना चाहिए, क्योंकि ये ना ये सारी चीज़ें एक तरह से आप इसमें चाहे तो नींबू भी काट करके डाल सकते हैं। नींबू मेरे पास इस टाइम पे नहीं था, नहीं तो मैं नींबू ज़रूर डालती इसमें। तो अगर नींबू डाल रहे हैं तो नमक को थोड़ा और तेज इसमें डाल दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और अभी ही देखिए इसका कलर इतना बढ़िया आया है ना, मतलब अभी इसका स्वाद इतना, मतलब खुशबू इतनी अच्छी उठ रही थी, तो मन कर रहा था कि अभी खा लूं। लेकिन अभी खाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5-6 दिन बाद ही इसको खाना है। और ये अच्छी तरह से ना, आप अगर इसमें आप वाइट विनेगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। वाइट विनेगर को 1-2 चम्मच या 1-2 ढक्कन अगर आप डाल देंगे तो ये अचार मात्र 2 दिन में ही खाने लायक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पैरों में दर्द रहता है, हमारे घर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पैर में दर्द होता है, खास करके मेरे पैरों में भी दर्द रहता है, तो मैं वाइट विनेगर को जो है सिरका वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन बिना वाइट विनेगर के भी आपका अचार बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, ये हमारे अचार का कलर है, इतना बढ़िया। लग ही नहीं रहा है कि अभी अचार बना हुआ है, लग रहा है कि जैसे 1-2 दिन पुराना अचार है। बहुत अच्छी तरह से अगर आप इसको मिला देंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू उठने लगेगी और अचार बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो हमने एक डिब्बा इसी तरह से साफ़ कर लिया है और अब हम इसी डिब्बे में सारे अचार को पलट देंगे। तो आप चाहे तो जो शीशे की कांच के बर्तन होते हैं, आप उनमें मतलब अचार रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है बच्चे भी अचार निकालते हैं, तो इस वजह से मैं प्लास्टिक के डब्बों में ही सारे अचार को रखती हूँ। किसी को भी मैं मतलब जार में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में मैं नहीं रखती हूँ। तो इन सारे अचार को मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्योंकि हमने बहुत कम ही तेल ले रखा था, बहुत ज़्यादा तेल नहीं ले रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए था इसमें, तो थोड़ा सा तेल इसमें हम ऊपर से डालेंगे, ताकि अचार हमारा जल्दी ही अच्छी तरह से खाने के लायक हो जाए। तो उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून मैंने तेल यहाँ पे लिया है। तो 3 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। और तेल को अच्छी खासी गर्म कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वही हल्का सा ही गर्म करना है। और इसमें मैंने ऊपर से जितने भी मतलब इसमें हल्दी लगी थी तो उसको मैंने निकाल दिया है। इसी तेल के घुमा घुमा के कढ़ाई में तेल को निकाल दिया। अब ये सारा जो है हम इस डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे।
और कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। एक कोई साफ कपड़ा, सूती कपड़ा हो, उस कपड़े को आप इस डब्बे में ऊपर से बांध दीजिए। और बांधने के बाद 2 से 3 दिन, 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन तक आप अगर धूप दिखा देंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप धूप नहीं दिखाना चाहते तो इसमें वाइट विनेगर डाल लीजिए, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आज की अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जब आप करते हैं कि रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और हम नए नए रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, तो 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर यानी कि थोड़ा सा तो सब्सक्राइबर्स बनते ही हैं। तो अच्छा लगता है जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हमें मतलब हमारी वीडियोस में लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मेहनत मतलब सफल होती हुई लगती है कि आज की हमारी मेहनत जो है रंग लाई है, लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई है। इससे और हमें क्या चाहिए।